एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं हादसा, जो ट्रैफिक के हादसा होते हैं, पिछले बंगस रोड पे हुआ बदकिस्मती से, वहाँ भी हमने एडवाइजरी जारी की थी, लिखित में है कि उस तरफ से लोग ना जाएं। असल में ये है कि वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं आई है, जो मावर नागाम से रेशवारी से ऊपर बंगस की तरफ जाता है हमारे यहाँ से। अब इक्का दुक्का लोग जाते हैं, तो उसमें जो लोग या तो ज़्यादा ट्रेन नहीं होते हैं एज ड्राइवर्स, या उनको गाड़ी चलाने के कुछ उसूल जो है वो पता नहीं है, तो उतरते वक्त या चढ़ते वक्त, बिलखुसूस उतरते वक्त, वहाँ से उनका जो है गाड़ी पे कंट्रोल खो देते हैं, विद द रिज़ल्ट एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, उसमें मेहरबानी रही कुदरत की, लेकिन परसों वाला एक्सीडेंट है जिसमें 2 बच्चे हमारी जो हैं श्रीनगर से थे, पिकनिक के लिए आए थे, उनकी जान गई। दिलदोज़ वाक़या है, होना नहीं चाहिए। ड्राइवर उसका जो था वो भी ज़ख्मी है और उसके साथ दूसरे लोग भी। उसमें भी गुजारिश है लोगों से, पहले तो पिकनिक हमने 100% वहाँ से रोक दिया है। बच्चों को लेकर के बड़ी गाड़ियाँ कतन ना जाए उस रोड से, क्योंकि वो रोड उसका मुतहमिल नहीं हो सकता। उस रोड में इतनी कैपेसिटी, इतनी विड्थ अभी है नहीं, और उसका सरफेस टच जो है अभी नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ बड़ी गाड़ियाँ मूव करते हुए, कर्व्स को नेगोशिएट करते हुए बड़ी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं वो ड्राइवर, मैंने भी देखा है। इसलिए बड़ी गाड़ियों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन छोटी गाड़ियाँ अगर चलती भी हैं तो वो ड्राइवर तरबियत याफ्ता होना चाहिए, उसकी लाइसेंस होनी चाहिए, और गाड़ी की फिटनेस देखनी चाहिए कि गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह पुख्ता हैं कि नहीं है, तब जा कर के इस तरह का जो है, ये एक पहाड़ी सिलसिला है। आप हंदवारा तक आते हैं, मावर तक आते हैं, रेशवारी तक, आपको लगता है श्रीनगर का लाल चौक जैसा रास्ता है, गुड, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद एकदम से एक चढ़ाई शुरू होती है, जिसको नेगोशिएट करना हो, जिसको चढ़ना आपके लिए कार दर्द वाला मामला बन जाता है। तो मेरी सभी से गुजारिश रहेगी कि वहाँ तक जा सकते हैं, और पुख्ता ड्राइवर हो, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हो, उन्हीं के साथ जाएँ ऊपर की तरफ। कोशिश करें कि प्रोफेशनल ड्राइवर ही साथ हो, तब जा कर के जाएँ। लाइफ का डिपार्टमेंट मुतहरिक हैं, आपने देखा है, जितना गिवन अमला उनका है वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इलाके में है, बडगाम में भी देखा होगा आपने, त्राल में भी देखा होगा आपने, गांधर में भी बालू के हमले होते हैं, ये हर जगह है। क्योंकि मौसम और सीज़न ऐसा है, फल पक गए हैं, मक्की वगैरह तैयार हैं, तो इसमें बालू का नीचे आना लाजमी है। इसमें बहुत बड़ी बात जो हम ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं आपकी वसातत से, कि लोग एक ना निकले, 2-2, 3-3 निकले बागों की तरफ, खेतों की तरफ, अपने किचन गार्डन की तरफ, जो बाड़ी होती हैं, वारी होती हैं, उसकी तरफ, और 3 बजा करके निकले। फिर से गुजारिश करते हैं, और बच्चों का खास ख्याल रखें। देखिए, जो आप 9 साल की बच्ची कह रहे हैं, आप देख सकते हैं वो 4थी क्लास में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं क्लास में होगी। तो इस तरह से इन इलाकों में जहाँ आपको पता है कि खदशा है और जानवर आपकी ताक में बैठा है, हमें पेरेंट्स को, वालिदैन को हद से ज़्यादा फ़िक्र इसकी करनी चाहिए कि उनके बच्चे महफूज हैं। तभी जो ज़्यादा बच्चे होंगे, पेरेंट्स साथ होंगे, उसमें बचाव की गुंजाइश है। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हो, लेकिन चूँकि जानवर पे बस नहीं है, वो कहीं से भी कहीं भी तरफ उतर आता है, जिसमें इस तरह का नुकसान होता है। इसमें जैसे बोलते हैं कि एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। हाँ, ये एक बदकिस्मत वाक़या है जिसमें एक नौजवान खुर्शीद अहमद जो लक्ष्मीपुरा का है, वो नहाने उतर गया पॉन्ड में, जो कि एक बड़ा रिजर्वायर है, इरिगेशन के लिए काम आता है, आपको पता है। तो बदकिस्मती से वहाँ कोई दूसरा भी था नहीं, तो आनन फानन वो उसमें डूब गया और उसकी मौत वाक़या हुई। ये एक बदकिस्मती का वाक़या है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमने इससे पहले भी एडवाइजरी जारी की थी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को, अपने नंबरदार चौकीदार साहिबान को, तहसीलदार साहिबान को, बाकी जो अमला है, सिविल सोसाइटी है, जब बच्चों की छुट्टियां हुई थी इनफैक्ट। अब चूंकि ये बड़ा लड़का था, जवान लड़का था, हमने ये कहा था कि नदी नालों की तरफ ना जाएं, अगर जाएं भी तो बहुत सारे लोग एक साथ जाएं, ताकि उसमें से ये हो कि अल्लाह न करे किसी को लगे कि डूबने का खतरा है, तो उसको बाकी लोग जो है वहाँ बचा सकते हैं। हम तो किसी के शौक पे कदगन नहीं लगा सकते हैं, हम तो किसी की एक्टिविटीज़ रोक नहीं सकते हैं, हर जगह हम लोग हो नहीं सकते, ये भी सही है। अब मोहल्लों को, इलाकों को, गाँव को जो हिसास लोग हैं, जैसे किसी वाक़ये के बाद फिर 1000 लोग जमा होते हैं, होना भी चाहिए, एक सदमा होता है। उससे पहले भी लोगों को एहतियाती तदाबीर में एकजुट होकर अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की जो हिफाजत है वो करनी चाहिए। मेरी फिर से गुजारिश रहेंगी लोगों से, एक ये कि वो इस तरह के नदी नालों में, और हमारे जो रिजर्वर्स हैं, मैंने कहा कोई 71 यहाँ हमारे हैं सब डिवीज़न हंदवारा में, खतरा तो लाहक रहता है, लेकिन जब यहाँ से कोई जाएगा तो पॉन्ड तो किसी का घर नहीं आएगा। जब यहाँ से हम जाते हैं तो खतरा लाजमी बन जाता है।
इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इज्तनाब करें लोग और बच्चों को भी समझाएं कि वहाँ ना जाएं।